चुनाव आयोग अब से थोड़ी देर बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है कि आखिर कितने चरण में होंगे चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया कब से हो जाएगी शुरू, गुजरात में कब आएंगे चुनाव। जाहिर है इन सभी सवालों का जवाब अब से थोड़ी देर बाद मिलेगा। लेकिन जब चुनाव तारीखों की घोषणा होने जा रही है 2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, गुजरात में वोटर, खासतौर पर जो युवा मतदाता हैं, वो किस तरीके से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं। हमारे साथ अहमदाबाद शहर के कई सारे युवक हैं, साथ में दूसरे एज ग्रुप के भी लोग हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, 2014 लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा आपको क्या लगता है? सर 2014 चुनाव का मुख्य जो मुद्दा है वो है करप्शन और एक सिस्टम, एक अच्छी सिस्टम होनी चाहिए। जैसे हमारा जो पूरा सिस्टम है ऊपर से लेकर नीचे तक वो करप्ट दिखता है। एक एज ए कॉमन वोटर के हिसाब से मैं देखूँगा तो पूरा सिस्टम मुझे करप्ट दिखता है। तो जो व्यक्ति इस व्यवस्था को बदलेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। और जिसके अंदर वो चीज़ अभी दिख रही है कि वो व्यवस्था बदलने के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से प्रयास कर रहे हैं तो है नरेंद्र मोदी। और इसलिए मेरे हिसाब से तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी हवा है और वही बनेंगे आज आने वाले लोकसभा में। ये बताइए कि आखिर जब चुनाव होने जा रहे हैं, युवा वोटर्स काफ़ी मेजर रोल प्ले करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद है उनकी। युवा वोटर्स किस तरीके से देख रहा है जो कई सारे पीएम कैंडिडेट सामने हैं जो कि ऑलरेडी प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, उसमें आप लोगों की प्रेफरेंसेस क्या हैं और किस आधार पर? सबसे बड़ा चुनाव में जो मेरे लिए मुद्दा है वो सिक्योरिटी है। तो जो भी बड़ा चेहरा है वो सिक्योरिटी के लिए कुछ करेगा, विमेन सिक्योरिटी, वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या जो भी हो। ये बताइए कि युवाओं से थोड़े ऊपर की उम्र में आप आते हैं। गुजरात से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो भी बीजेपी को बिलोंग करते हैं, बीजेपी के पीएम कैंडिडेट हैं। गुजरात का वोटर अगर मोदी पीएम कैंडिडेट हैं तो उसके दिमाग में, वोटर के दिमाग में यह कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है? कोई फैक्टर रहेगा भी या नहीं? रहेगा, फैक्टर रहेगा, क्योंकि गुजरात में जो शांति है, गुजरात में जो अमन चैन है वो और जगह पे नहीं है। मुस्लिमों के लोग बात करते हैं लेकिन गुजरात में मुस्लिम जितने सुरक्षित है आज यूपी और बिहार में नहीं है। ये बताइए कि आज से ही केजरीवाल आ रहे हैं गुजरात के दौरे पर, 4 दिन वो दौरा करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है थोड़े समय पहले शुरू हुई थी, अब वो लोकसभा चुनाव में कूद पड़े हैं, यहाँ पर गुजरात में रोड शो करने जा रहे हैं। केजरीवाल फैक्टर को आप लोग चुनाव में देखते हैं, कोई रोल प्ले करेगा? मेरे हिसाब से कि वो बहुत कोशिश तो कर रहे हैं इसके लिए, काफ़ी कैंपेनिंग वगैरह, लेकिन आजकल उनके ऊपर फोकस नहीं है किसी का। ज़्यादा फोकस हर टीवी चैनल्स पे, मीडिया में, हर जगह मोदी मोदी छाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वो थोड़े से पीछे हैं अभी। ये बताइए कि चुनाव तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। गुजरात में अमूमन देखने में ये आता है कि एक चरण में चुनाव हो जाता है, कभी ऐसा भी हुआ कि 2 चरण में चुनाव हुए हैं। आप लोग जब चुनाव तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, आप लोगों के लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है जिसके आधार पर आप लोग इस बार वोट करेंगे 2014 लोकसभा चुनाव में? फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे आप। इस बार मेरा मुद्दा है वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। अभी भी दिल्ली में कई आए दिन बलात्कार और रेप हो रहे हैं, बट अहमदाबाद की बात करें, नरेंद्र मोदी के कारण शांति बनी हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। ये बताइए आप लोग इस बार जो ये चुनावी लड़ाई है जो कि अब आज औपचारिक तौर पर आज से तारीखें जब सामने आ जाएंगी, आप लोग ये मुकाबला किसके बीच देखते हैं? नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, राहुल गांधी बनाम अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी, क्या आप लोगों के दिमाग में लगता है? ऐसे देखने जाए तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, अभी बच्चे जैसे है जिसको काफी होमवर्क करना बाकी है। नरेंद्र मोदी जो काफी अच्छे क्या कहते हैं कैंडिडेट माने जाते हैं और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है। और सामने राहुल गांधी जिनका पूरा खानदान काफी वक्त से कांग्रेस की पार्टी जो है वो सत्ता पर टिकी हुई है। दोनों के बीच में टक्कर अच्छी कह सकते हैं। हालांकि केजरीवाल की पार्टी अचानक दिल्ली में आई, बट इसके अलावा उन्होंने खुद जो भी प्रयास किए उसमें उनको उतनी सफलता नहीं मिली, तो उन्हें कोशिश और करनी पड़ेगी। हमारे लिए अहम मुद्दा ये रहेगा कि हमको सिक्योरिटी चाहिए, जो वुमेन के लिए एक खूबी इम्पॉर्टेंट है, तो वो ज़्यादा हम उस पर ही फोकस करना चाहेंगे। एक बार फिर से मैं आप लोगों तक आऊँगा। बात हो रही थी कि वह पार्टी जो कि रोज़गार दे सके, ज़्यादा स्टेबिलिटी ला सके, यह एक इश्यूज़ रहेंगे इस बार जो आप लोग बात कर रहे थे। लेकिन अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको लगता है कि कोई एक दल अपने बूते पर सरकार बना पाएगा या गठबंधन, एनडीए, यूपीए या थर्ड फ्रंट? किस तरह की परिस्थिति आप लोग देख रहे हैं आज की तारीख? थर्ड फ्रंट का तो कोई सवाल ही नहीं है। थर्ड फ्रंट अगर आती है तो देश का और जो पिछले 10 सालों में जो हाल हुआ है उससे भी बुरा हाल हो सकता है। और दूसरा, देश को एक नया व्यक्ति चाहिए जो अच्छी तरह गुड गवर्नेंस, करप्शन को हटा सके और अच्छी सरकार दे सके।
सुना आपने अहमदाबाद में आज जबकि चुनाव तारीखों का ऐलान दिल्ली में होने जा रहा है, अहमदाबाद में सुबह सुबह जो वोटर्स हैं, खासतौर पर युवा वोटर्स, वह किस तरह की राय रखते हैं 2014 लोकसभा चुनावों को लेकर। इनके लिए जो अहम मुद्दे हैं वो जाहिर है सुरक्षा, भ्रष्टाचार से मुक्ति और रोजगार हैं, और ये चाहते हैं कि जो भी इस सरकार आए वह इस देश में स्टेबिलिटी दे सके ताकि विकास की जो रफ्तार है वह इस देश में आगे बढ़ सके।